हेलो एंड वेलकम। हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम पढ़ रहे थे चेंज इन पीएसआर के केस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट देख रहे थे हमने देख लिया कि दो तरह के केसेस होते हैं, या तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर पार्टनर्स कैन डिसाइड कि इसको आगे कैरी करना है, तो उस केस में एडजस्टमेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में कवर किया था और हमने फर्स्ट केस देखा था कि इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, अब इसी केस को हम फर्दर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने देखा कि दो तरह के स्पेशल रिजर्व्स पढ़ने हैं हमें, एक वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इन केस इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द लास्ट वीडियो, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके आप चेंज इन पीएसआर का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ना लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने लास्ट क्लास में देखा कि एक स्पेशल रिजर्व क्या होता है, स्पेशल पर्पस के लिए जो रिजर्व बनता है वो स्पेशल रिजर्व होता है, जिस पे पर्पस अटैच होता है जिस रिजर्व में, दैट इज अ स्पेशल रिजर्व। उसी तरह का एक रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR बोलते हैं जिनको। ठीक है, और IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। Special care should be kept while dealing with these two reserves. They are special reserves and only amount in excess of that required for the actual purpose should be distributed to partners. ठीक है, अब सपोज हमने कल भी ये चीज़ देखी थी, आज भी देखेंगे कि सपोज रिजर्व में 100 रुपया है और आपको देखना है कि जिस पर्पस के लिए बना है उस पर्पस का कोई क्लेम या एक्सपेंस उसके रिगार्डिंग कोई पेंडिंग तो नहीं है एज ऑन डेट। अगर है तो सबसे पहले उसका पेमेंट होगा उससे। सपोज़ कीजिए इससे 80 रुपीज़ का जो है ये 100 का WCR है और 80 रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन पेंडिंग है, तो सबसे पहले उसको पेमेंट करेंगे और जो 20 रुपये एक्स्ट्रा बचेगा हमारे पास, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग कोई क्लेम नहीं है, दैट विल बी ट्रीटेड और एडजस्टेड हेयर इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट फ्री है इसमें से, या फ्री है भी कि नहीं है। ठीक है, now workman compensation reserve. What is the main purpose of workman compensation reserve? Main purpose is to pay compensation to employees in case of mishappenings. ठीक है, any compensation to be paid to employees or workers, that is to be accepted from workman's compensation reserve. Now let's move forward कि इस केस में अगर हमारे पास कंपनी के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या क्या केसेस होंगे। नाउ चेक फॉर एनी, सबसे पहला काम क्या है आपका, चेक फॉर एनी क्लेम्स रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन पेंडिंग एज ऑन डेट। एज ऑन डेट में कोई क्लेम पेंडिंग तो नहीं है। 4 केस हो सकते हैं। सबसे पहला कोई क्लेम नहीं है, ठीक है, हम मान के चलते चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इधर WCR है 100 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ का, ठीक है, 1000 रुपीज़ ऑफ WCR। नाउ देयर इज नो क्लेम। सेकेंड इज क्लेम अमाउंट इज लेस देन WCR, मतलब अगर WCR 1000 है, सपोज क्लेम है 900 या 800 रुपीज़, ठीक है। सेकेंड इज क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू WCR, मतलब क्लेम भी कितना है, 1000 रुपये का है। ना थर्ड केस इज क्लेम इज मोर देन WCR। ऐसा भी केस हो सकता है कि WCR 1000 रुपये का है और आपका क्लेम कितने का है, 1200 रुपये का है, ठीक है। ठीक है, सो ये 4 केसेस समझ में आए, क्या सीन है, सिनेरियो समझ में आया। अब चारों केस में एक एक करके ट्रीटमेंट देख लें। सबसे पहले आते हैं कि अगर कोई क्लेम नहीं है, ठीक है,
1000 रुपये हमने ऊपर में WCR लिया था और कोई क्लेम नहीं है, तो वो हमने पहले भी देखा है कि कोई जितना क्लेम है उतना निकालेंगे और बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी पहला डिस्ट्रीब्यूशन का केस देख रहे हैं हम। तो इस केस में क्या होगा, WCR डेबिट करेंगे और टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, जो भी पार्टनर है उसका नाम याद देंगे और सब में क्रेडिट कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ओल्ड रेशियो जो था वो था 1:, मुश्किल है, और 2:2:1। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी होगी, हम फोकस करेंगे सारा समझने में। ये 1000 रुपये का WCR और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अच्छा 400 कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 400, 400, 200, 4 4 8 2 10। क्लियर हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड रेशियो में, सारा का सारा WCR डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर कोई क्लेम नहीं है तो। नाउ नेक्स्ट केस इज व्हाट, कि क्लेम अमाउंट इज लेस देन WCR। 1000 रुपये का WCR है और क्लेम है कितने का? 800 रुपये का। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे इसको। अमाउंट इक्विवेलेंट टू क्लेम इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्स अकाउंट एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ना उससे हम इमीडिएट या तो पेमेंट कर देंगे, लेकिन उसका पैसा जो हम अलग रख देंगे, तो उसके लिए एक प्रोविजन बना देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और इस प्रोविजन में 800 रुपया ट्रांसफ़र कर देंगे। ये प्रोविजन क्यों बनाएं? सपोज अगर एक लंबा लिस्ट है हमारे पास कि इसको क्लेम देना है, क्लेम किसी पर्टिकुलर आदमी का होगा, है ना, तो अभी तो हम सबसे पहले तो चेंज इन PSR का एडजस्टमेंट्स करेंगे, बुक में एंट्री कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग हम उस पैसे को कहीं पार्क करने के लिए एक प्रोविज़न क्रिएट कर देते हैं कि पेमेंट तो करना ही है इसको। ठीक है, तो इसमें 800 रुपया डाल के छोड़ देते हैं और जो बचा हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। WCR का तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा ना। WCR का अगर पूरा पैसा निकाल लिया, 800 रुपये हम क्लेम में डाल दिए और 200 रुपये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो WCR तो खत्म हो गया। हमारा पर्पस यही है, रिजर्व को, सारे रिजर्व को ख़त्म करना बैलेंस शीट से। तो इसलिए 800 रुपये जो है वो हम प्रोविजन में डालेंगे और धीरे धीरे करके इससे सारा पेमेंट कर देंगे 800 रुपये। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, अमाउंट, अकाउंट का नाम, कौन सा अकाउंट आप बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्स अकाउंट, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा ना? इस केस में जेई क्या होगा? इस केस में जनरल होगा, जर्नल एंट्री जो होगा आपका, वो सबसे पहले तो रिजर्व को डेबिट करेंगे 1000 रुपया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्स अकाउंट, 800 रुपये इसमें डाल दिए, बचा हमारे पास 200 रुपया। और रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 2:2:1 का, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए का शेयर निकाल लेंगे, 200 गुने 2/5, 80 रुपीज़, 80 रुपीज़, 40 रुपीज़। ठीक है, ABC। ए को कितना देंगे? 80 रुपीज़, 80 रुपीज़, सी को 20 रुपीज़। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बचा हुआ पैसा। टोटल देखिए आपका 1000 हो गया, 8 8 16, और ये 40 रुपीज़ हो गया। 8 8 16 4 20, 200 रुपये इधर, 800 रुपये इधर, 1000 रुपये पूरा हो गया। तो आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, बैलेंस शीट से हट गया। जितना क्लेम है उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर दिया उसी पैसे से, और जो बचा हुआ पैसा है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इफ स्टिल यू आर हैविंग सम डाउट्स और concept is you're not getting into the concept, so put a comment down कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, either do it in the comment section of the video or you can join the telegram channel and put your specific comments or doubt there। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा personalized way में आप
कम्युनिकेट कर पाएंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ना थर्ड केस क्या था कि बराबर है, मतलब WCR भी हमारा कितना है, 1000 रुपये का है, और क्लेम भी जो है वो पेंडिंग कितने हैं, 1000 रुपये के क्लेम था। तो उस केस में कोई सवाल ही नहीं उठता है, सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, क्लेम पेमेंट करने में, जो बच्चा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, सारा का पैसा हम तो इस केस में क्या होगा, सारा का सारा पैसा हम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्स में डाल देंगे, 1000 रुपया 1000 रुपया। ठीक है, एग्जिस्टेंस खत्म हो गया उसका, कुछ बचा ही नहीं पार्टनर्स के लिए, नहीं देंगे। है मजा में नाउ क्लेम अमाउंट, क्लेम अमाउंट इज मोर देन WCR। इस केस में क्या करेंगे, WCR 1000 रुपये का और क्लेम हमारा 1200 रुपये का। ठीक है, तो 200 रुपये का एक्स्ट्रा पैसा और एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं से लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इंटायर WCR बैलेंस विल बी ट्रांसफर। तो सबसे पहला काम तो 1000 रुपये जो है आप उसको पूरा का पूरा एक साइड में रख दीजिए प्रोविजन के लिए। अब 200 रुपये का इंतज़ाम कीजिए, तो जो एक्सेस क्लेम है यानी 200 रुपया, दैट विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट आगे देखेंगे हम, लेकिन एक आपको मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रिवैल्यूएशन अकाउंट मान के चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका काम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, ये निकालना काम है उसका। ठीक है, तो ये हम जब भी चेंज इन रिकंस्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का, तो उस केस में हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं। ठीक है, और रिवैल्यूएशन में जितना प्रॉफिट लॉस होता है एंड में, वो कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में। इसका प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन चला जाता है एट द एंड। तो जितना ये सब कम ज़्यादा हो रहा है ना अमाउंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, उस केस में जितना भी एडजस्टमेंट करना है, ज़्यादा हो रहा है, क्लेम कम हो रहा है, तो हम एक बार रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं, और उसके बाद एंड में जो बैलेंस बचता है रिवैल्यूएशन का, वो अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट हो जाता है। सो इस केस में भी वही करेंगे। जो 1200 रुपये का क्लेम है हमारे पास, इसमें से 1000 रुपये का तो इंतज़ाम हो गया WCR से। जो 200 का एक्स्ट्रा क्लेम है हमारे पास, एक्स्ट्रा क्लेम है, वो हम सीधे यहाँ से उठा के रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, एंड में एक बार जब इकट्ठा हो जाएगा सारा प्रॉफिट लॉस एक जगह रिवैल्यूएशन में, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्सेस क्लेम विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ नेक्स्ट, अब आगे क्या बोल रहा है कि द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। सेम चीज़। ठीक है, सो अगर WCR के क्लेम से, WCR के बैलेंस से क्लेम ज़्यादा हो गया, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या पास होगी ना। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि जितना भी WCR का बैलेंस था वो सारा ट्रांसफ़र कर दिया हमने। तो WCR यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 1000 से ना। 200 रुपये का एक्स्ट्रा क्लेम है, तो वो हमने रिवैल्यूएशन में डाल दिया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन में क्या बढ़ गया, एक्सपेंसेस बढ़ गए। ठीक है, नाउ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये हमारा पूरा 1200 का 1200 नया क्रिएट हो गया, 1200 का क्लेम क्रिएट हो गया, प्रोविजन क्रिएट हो गया 1200 का। 1000 रुपये यहाँ से आया, 200 रुपये यहाँ से आया, 1200 का प्रोविजन क्रिएट हो गया। क्लियर। नाउ एक और एंट्री बाकी है, हम रिवैल्यूएशन का क्या करते हैं, लॉस जो है, लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो डेबिट हो रखा था यहाँ, इसको क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, क्रेडिट करके पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। दिस इज़ क्लियर। अगर यहाँ पे और भी ट्रांजैक्शंस होते, जैसे अगर आप पूरा क्वेश्चन बनाइएगा
कि जिसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस भी है, एसेट्स लाइबिलिटीज़ का भी रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो एक अलग से अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाते हैं हम, और पूरा एंड में फिर ट्रांसफ़र करते हैं ये, ठीक है। यहाँ और कोई एंट्रीज़ नहीं है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो जो भी एंड में बचा रिवैल्यूएशन में वो ख़त्म करना ही है, तो ख़त्म कर देते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो, ऑलवेज ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। 4 केसेस देख लिया अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कर लें फटाक से। हमने देखा कि WCR के केस में अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 4 केसेस होते हैं। पहला कि नो क्लेम, दूसरा क्लेम जो है हमारा WCR से कम है, तीसरा क्लेम जो है हमारा WCR के बराबर है, और चौथा क्लेम जो है हमारा वो ज़्यादा है WCR से। 4 केसेस देख लिया हमने। इसमें अगर कोई क्लेम नहीं है तो WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अगर क्लेम कम है WCR ज़्यादा है, मतलब क्लेम 800 है और WCR 1000 रुपये है, तो सबसे पहला काम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, जो बच गया रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग WCR किस पे ट्रांसफ़र करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। अगर क्लेम बराबर है WCR के बराबर है तो क्या करेंगे? पूरा का पूरा पैसा क्या करेंगे? प्रोविज़न बना देंगे। अगर क्लेम ज़्यादा है तो WCR का पैसा प्लस एक्सेस क्लेम कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन दोनों को मिला के हम क्या क्रिएट करेंगे? प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। और एंड में क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड रेशियो में। ये है पूरा WCR का ट्रीटमेंट इन केस कि अगर हमें पार्टनर्स डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। अब WCR का एक क्वेश्चन बनाते हैं, आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ABC 2:2:1, न्यू रेशियो 1:1:1, ठीक है। आई होप इसको पढ़ के अब आप समझने लगे होंगे कि ABC पार्टनर्स थे जिनका रेशियो था 2:2:1, अब चेंज हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और नया रेशियो हो गया 1:1:1 का ना। बैलेंस शीट एज ऑन डेट ऑफ चेंज इन PSR इंक्लूडेड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 लाख रुपए का। शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, नो अदर इन्फॉर्मेशन गिवन। सबसे पहला, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, 2 लाख रुपए का है और ओल्ड है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 का, नो अदर इन्फॉर्मेशन गिवन, तो इस केस में क्या करेंगे? आपको जर्नल एंट्री मैंने पहले ही सारा बता दिया है, ठीक है। सेम एंट्री यूज़ कीजिएगा। आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई क्लेम नहीं है, तो 2 लाख को हम ABC में बांट देंगे 2:2:1 के रेशियो में। 2 लाख जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:2:1 के रेशियो में। सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन इज 1 लाख रुपीज़। 2 लाख में से क्या करेंगे? 1 लाख सबसे पहले तो प्रोविज़न बनाएंगे, फिर बचा 1 लाख रुपया, उसको क्या करेंगे? 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ये खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, पॉज करके खुद से बना लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे, ये मैं आपको दे देता हूँ। C क्लेम इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़ एंड D क्लेम इज इक्वल टू 2,20,000 रुपीज़, ठीक है। ये 2 केस बनेंगे। अगर WCR क्लेम के बराबर है तो पूरा का पूरा WCR क्या करेंगे? प्रोविज़न में डाल देंगे 2 लाख रुपए का ना। क्लेम क्या है? अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो
2 लाख रुपए पूरे के पूरे WCR को उठाएंगे, ठीक है। दूसरा जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 2 लाख यहाँ से, 20,000 यहाँ से। इससे क्या होगा, हमारा प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा 2,20,000 का, 2,20,000 का प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर जो डेबिट बैलेंस बचा है उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर ये डेबिट है तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। तो A, B और C को किस रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना, 20,000 रुपये। तो 2:2:1 कितना होगा, आप डिवाइड कर लीजिए 2/5, ये 1 है ना, इंटू 20,000 रुपये, 5 4 4 2 8, 8,000 रुपीज़। मतलब कि 8,000 रुपये A के, 8,000 B के और 4,000 C के, ठीक है। अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टोटल 20,000 रुपये एडजस्ट हो गया, रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया। एवरीथिंग इज़ क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। कोई डाउट, आपको पता है क्या करना है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चैनल और ग्रो हो। मैं इसको एक बहुत बड़ा चैनल बनाना चाहता हूँ जिस पे स्पेशली 11th-12th के बच्चों के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हो। धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और एक बड़ा रिसोर्स का, फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े रिसोर्स का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। तो प्लीज़ गो एंड सपोर्ट दिस चैनल, गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। ये कुछ और वीडियोज़ हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग देम, जस्ट क्लिक ऑन देम।